हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के यानी कि कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन, कुछ जियोग्राफी के और कुछ बायोलॉजी के अलग अलग सब्जेक्ट्स के अनुसार मैंने स्टैटिक जीके के थ्रू ये वीडियो लिया है। और ये मैंने सभी वीडियो जो पीडीएफ है, इन सब का अलग अलग मैंने वीडियो भी पहले भी बना रखा है। इन सब का मैं एक ही में एक वीडियो बना देता हूं, जबकि विटामिन महत्वपूर्ण दिवस और इसके अलावा आगे और भी जो टॉपिक है मैं आपको बताता चलूँगा कौन कौन से टॉपिक है। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल का नाम पहले वाईफाई स्टडी 3.0 था और वर्तमान समय में मैंने ये चैनल का नाम चेंज कर दिया है फॉलो स्टडी के नाम से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आप वही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल एकदम लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विटामिन से। फटाफट हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का यहाँ पे रासायनिक नाम, पहले हम विटामिन और रासायनिक नाम से चूज करेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पे हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा निकोटिनामाइड या फिर नियासिन भी इसे बोला जाता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। आगे है विटामिन बी6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम है रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। हम अगला टॉपिक चूज करते हैं। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी मैंने आपको बताया विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 मई को मनाया जाता है। और 1 मार्च को अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 दिसंबर को। मैं सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा रहा हूं, इसलिए हम फटाफट सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक जो कि जनरल साइंस से है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तभी मैंने ये सभी पीडीएफ बनाया है। पहले भी वीडियोज मैंने बना के अपलोड कर रखा है चैनल पे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके, क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सीधा सवाल यही पूछा जाता है। सिरका में कौन सा, या फिर सिरका या फिर विनेगर, दोनों आपसे पूछा जाए तो सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेनिक एसिड। लाल चींटी में पाया जाता है फार्मिक एसिड। कच्चा आम में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पका हुआ आम में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अमरूद में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये एनटीपीसी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक है विश्व के 7 आश्चर्य। ये मैंने ट्रिक से भी पहले भी बना रखा था, आप हमारे चैनल पे है। और ट्रिक आपको सीधा सीधा याद रखना है। चीन का ताज कालू चाचा के माथे पे ये एक ट्रिक था, इसके सहायता से आप कभी भूलेंगे नहीं विश्व के 7 कौन कौन से आश्चर्य हैं।
तो यहाँ पे जो ट्रिक है, चीन से हमारा हो जाएगा चीन का दीवार जो कि चीन में स्थित है। का से हो जाएगा, का से क्राइस्ट रिडीमर हो जाएगा जो कि ब्राज़ील में स्थित है। ताज से हमारा हो जाएगा इंडिया का, जो हमारा भारत का आन बान शान ताजमहल है, भारत जो कि भारत में है। अगला हो जाएगा कालू, कालू से हो जाएगा कोलिजियम जो कि रोम इटली में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या क्या बच रहा है अभी, चाचा के माथे पे, ठीक है। तो चाचा से हमारा हो जाएगा चिचेन इत्जा पिरामिड जो कि मैक्सिको में है। और माथे से हो जाएगा माचू पिच्चू जो कि पेरू में है। पे से हो जाएगा पेट्रा जो कि जॉर्डन में है। तो एक बार फिर से मैं पूरा आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, जूम इन करके। विश्व के 7 आश्चर्य, चीन का ताज कालू चाचा के माथे पे। सिर्फ 10 बार आप अपने मन में याद कर लीजिएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। चीन से हो जाएगा चीन की दीवार जो कि चीन में है। का से क्राइस्ट रेडीमर जो कि ब्राज़ील में है। ताज से हो जाएगा ताजमहल जो कि भारत में है। कालू से हो जाएगा कोलिजियम जो कि रोम इटली में है। चाचा से हो जाएगा चिचेन इत्जा पिरामिड जो कि मैक्सिको में है। माथे से हो जाएगा माचू पिच्चू जो कि पेरू में है। पे से हो जाएगा पेट्रा जो कि जॉर्डन में है। तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है, कुछ पुराने नाम जिसका नाम चेंज किया गया है, चाहे वो स्टेशन हो या फिर स्टेडियम हो या फिर कोई द्वीप हो, तो उनसे रिलेटेड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अहमदाबाद का नाम पूरा नया नाम रखा गया है कर्णावती। अभी फ़िलहाल अहमदाबाद के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन कर्णावती नाम यहाँ पे रखा गया है अहमदाबाद का। शिमला का नया नाम रखा गया है श्यामला। इलाहाबाद का आपको मालूम है प्रयागराज। अलीगढ़ का नया नाम रखा गया है हरिगढ़। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंडलॉक द्वीप का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नया नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। देखिए रेलवे सुरक्षा बल बीच में है, भारतीय और सेवा यहाँ पे जोड़ा गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भोपाल मेट्रो स्टेशन का नया नाम है भोज मेट्रो। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको सब कुछ याद करना है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। फिर से मैं फटाफट रिवीजन करवा दूं। अहमदाबाद का नया नाम है कर्णावती। शिमला का श्यामला। इलाहाबाद का प्रयागराज। अलीगढ़ का हरिगढ़। व्हीलर द्वीप का एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हैंडलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। नील द्वीप का शहीद द्वीप। और रास द्वीप का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे सुरक्षा बल का भारतीय रेलवे सुरक्षा बल। भोपाल मेट्रो का भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भोपाल मेट्रो स्टेशन का भोज मेट्रो रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक चूज करते हैं। अगला टॉपिक है यंत्र संबंधी आविष्कार। कुछ यंत्र है जो इनसे खोज करता है यानी कि आविष्कारक हैं, उनके बारे में हम जानेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वाष्प टरबाइन की खोज किसने की थी। सीधा सवाल पूछा जाता है तो पर्सन्स ने किया था, जो कि एक पर्सन का नाम यानी वैज्ञानिक का नाम हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। डॉक्टरी थर्मामीटर की खोज किसने की थी। फ़ारेनहाइट ने की थी, ये नाम है। सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था। इलियाशवी ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार आपको सबको मालूम है, वाटरमैन ने करा था। गायरोस्कोप का आविष्कार फोकल्ट ने करा था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम में भी पूछा गया। ट्रेप रिकॉर्डर का आविष्कारक हैं पाउलसन। केस्कोग्राफ के आविष्कारक हैं जेसी बोस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भाप इंजन जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का आविष्कारक हैं गैलीलियो। रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं कोल्ट। मिलिट्री टैंक के आविष्कारक हैं स्विंगटन। डायलिसिस मशीन के कोल्फ हैं। और फोटोमीटर के हैं एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कैलकुलेटर का ये भी इंपॉर्टेंट है, पास्कल ने करा था। होलोग्राफी का आविष्कारक हैं डेनिस गवार। टेलीग्राफी के आविष्कारक हैं मोर्स। डायनामो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं जे.एल. बेयर्ड। एक बार रिवीजन करवा दूं। वाष्प टरबाइन के आविष्कारक है पर्सन्स। थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर के फ़ारेनहाइट। सिलाई मशीन के इलियाशवी। फाउंटेन पेन के वाटरमैन। गायरोस्कोप के हैं फोकल्ट। ट्रांसफार्मर के फैराडे हैं। टेप रिकॉर्डर के हैं पाउलसन। कैस्कोग्राफ के जेसी बोस। भाप इंजन के जेम्स वाट। दूरबीन के गैलीलियो। रिवॉल्वर के कोल्ट। मिलिट्री टैंक के स्विंगटन। डायलिसिस मशीन के हैं कोल्फ। फोटोमीटर के हैं एडवर्ड चार्ल्स पिकरिंग। कैलकुलेटर के पास्कल। होलोग्राफी के डेनिस गवार। टेलीग्राफी के मोर्स। डायनेमो के हैं माइकल फेराडे। टेलीविज़न के हैं जे.एल. बेयर्ड। चलिए अगला टॉपिक चूज करते हैं।
अगला टॉपिक है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है आपसे वायरस, प्रोटोजोआ, कोई सा भी एक बीमारी दे देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्टली पूछ देगा कि ये बीमारी किसके वजह से होता है। ऑप्शन में देगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कवक के वजह से। इसके अलावा चार जो होते हैं इसके अलग अलग, जो कि किसके वजह से होता है बीमारी, ये डायरेक्टली पूछ देता है क्वेश्चन में। तो हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग, ये काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं, आपको 10 बार अपने मन में पढ़ लेना है। ट्रिक क्या है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का? पापा काम पे सोते हैं। ओके, पापा से हमारा हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, पे सोते हैं आपको याद रखना है अभी आगे, पे से हो जाएगा पेचिस, और सोते हैं से हो जाएगा सोने या फिर नींद की बीमारी होती है प्रोटोजोआ से। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, पापा पायरिया, का से कालाजार, म से मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस, सोते हैं से हो जाएगा सोने या फिर नींद की बीमारी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वही जनरल साइंस का, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग हम बात करेंगे, वो भी ट्रिक से याद करेंगे। ये सभी जितनी भी ट्रिक है अलग अलग हमने शॉर्ट वीडियोस में बना के अपने चैनल पे पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आपने देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, ट्रिक है पंडित का टीका, न्यू है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यहाँ पे बिल्कुल आपको कुछ इसका ट्रिक में कोई इसका रोल नहीं है। बैक्टीरिया आपको याद रखना है बैक्टीरिया, ये आपको भूलेगा भी नहीं कि ये बैक्टीरिया वाला ट्रिक था। ओके, तो बैक्टीरिया आपको डायरेक्टली बस याद रखना है कि बैक्टीरिया। ओके, बाकी ट्रिक है पंडित का टीका, न्यू है। ओके, तो प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, उसके अलावा आगे है त यानी कि तपेदिक, त से हो जाएगा तपेदिक, का से हो जाएगा काली खांसी, बचा है अभी टीका, न्यू है। तो टी से हो जाएगा टिटेनस, टाइफाइड, दो रोग हैं यहाँ पे, टी से टिटेनस और टाइफाइड। का से हो जाएगा कुष्ठ रोग होता है, न्यू से न्यूमोनिया होता है, और है से हो जाएगा हैजा। एक बार फिर से बता देता हूँ, पंडित का टीका न्यू है बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। ओके, तो पंडित का टीका न्यू है, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटेनस, कु से कुष्ठ रोग, और न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, है से हैजा। नेक्स्ट टॉपिक देखते। नेक्स्ट टॉपिक है विषाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग। इसका भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, थोड़ा सा इससे यहाँ पे धुंधला दिख रहा होगा आपको, लेकिन 360p पे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट दिया होगा, ऊपर से 360p में आप कर सकते हैं, आपका अगर इस नेटवर्क की स्पीड अच्छी है तो। चलिए बहरहाल देखते हैं हम विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। ये ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, इसे आपको याद रखना है। विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोला जाता है, तो वायरस द्वारा होने वाले रोग पूछा जाता है एग्जामों में। तो चलिए आपको ये 10 बार ट्रिक पढ़ लेना है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। पीछे को आपको, ये हिंदी वर्ड है, पीछे को पोएचे से रिलेट करना है, ठीक है। बाकी आगे जो सभी रोग है, रे से यहाँ पे हो जाएगा रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिस, में से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा हो जाएगा, करके यहाँ पे साइलेंट रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है ट्रिक में। पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, और चे से हो जाएगा चेचक, ठीक है। अगला जो रोग है वायरस द्वारा, छो से हो जाएगा छोटी माता, ड से डेंगू ज्वर, ग से गलसोत, और ई से इन्फ्लुएंजा। एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा आप, और आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर से इन सभी ट्रिक को आप नोट भी कर सकते हैं। रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई यानी पीछे छोड़ गई, रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोत और इन्फ्लुएंजा, ये सभी रोग वायरस के कारण होता है। कोई भी आपको एक रोग दे देगा, जैसे रेबीज ले लीजिए, एग्जाम में सीधे पूछेगा कि रेबीज किस कारण से होता है, ऑप्शन में देगा वायरस, बैक्टीरिया, कवक, किसके वजह से, तो आपको डायरेक्टली लगाना है कि वायरस की वजह से होता है। यही सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कोई अगला टॉपिक है तो। अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। एनटीपीसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया और सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जो कि चर्चित पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी ने लिखा था, इसके लेखक है, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद है। गीतांजलि और गोरा, इन दोनों के जो दोनों पुस्तक के रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक हैं। समाजवादी क्यों पुस्तक के लेखक है जयप्रकाश नारायण।
अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय, गीता रहस्य के हैं बाल गंगाधर तिलक, नील दर्पण के दीन बंधु मित्र, आनंद मठ पुस्तक के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंडियन रेनेसा के हैं C.F. एंड्रयूज, सिपाही म्यूटिनी के लेखक है R.C. मजूमदार, सॉन्ग ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सरोजनी नायडू हैं। न्यू इंडिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक है एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, इंपॉर्टेंट है। इंडिया टुडे ये भी इंपॉर्टेंट है, रजनी पाम दत्त एक लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम ये भी इम्पोर्टेंट है, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद का ये, यानी कि इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल दोनों अबुल कलाम आज़ाद के उसके लेखक हैं। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक हैं सरोजनी नायडू। द स्टोरी ऑफ माय लाइफ के लेखक हैं मोरारजी देसाई। कामरेड पुस्तक के लेखक हैं मोहम्मद अली। इंडिया फॉर इंडियंस के हैं चित्तरंजन दास। पाथेर देवी के हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्य प्रकाश इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती के इसके लेखक हैं। भारत विभाजन के गुनाहगार राम मनोहर लोहिया, इम्पोर्टेंट है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इम्पोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी ने इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। फ्रीडम एट मिडनाइट इसके लेखक हैं लैम्पियर। ए नेशन इज मेकिंग इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभ्युदय पुस्तक के लेखक हैं मदन मोहन मालवीय। अगर आपको फिर से रिवीजन करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक हम चूज करते हैं। ओके, अगला टॉपिक है भारत के 7 पड़ोसी देश। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, कौन से इनमें से भारत के पड़ोसी देश नहीं है। तो कुल मिला के कितने पड़ोसी देश है, या 8 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इसका ट्रिक क्या है, भारत के 7 पड़ोसी देश के ट्रिक है बचपन में BA किया। डायरेक्टली आपको यही ट्रिक आपको याद रखना है, 10 बार आपको मन में पढ़ लेना है, बचपन में BA किया। बस से हो जाएगा बांग्लादेश, और इसकी सीमा सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश से लगती है 4096 किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बचपन में BA का, यानी कि बस से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। उसके बाद आता है दूसरे नंबर में चीन आता है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, यानी 3323 किलोमीटर सीमा लगती है हमारे देश से, भारत से। उसके बाद आता है नेपाल का नंबर 1751 किलोमीटर लगता है हमारे देश से। म से हो जाएगा म्यांमार 1643 किलोमीटर। बी से हो जाएगा भूटान जिसका 699 किलोमीटर सीमा लगता है। और ए से हो जाएगा अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। इनमें से आपको 4 याद रखना है। क्या, कौन कौन सा याद रखना है? बांग्लादेश, चीन का, और इसके अलावा भूटान और अफ़गानिस्तान का, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देता है कि दूसरा सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगता है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा चीन का लगता है। या फिर इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दूसरी सबसे कम भारत की किस देश से सीमा लगती है, तो वो हो जाएगा भूटान। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इसका ट्रिक है बचपन में BA किया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे कम लगता है सीमा भारत के अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगता है 4096 किलोमीटर। तो चलिए अब अगला देखते हैं।